नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दिस इज वैष्णवी एंड फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो हम ये रिवाइज कर लें एक बार कि पास्ट टेंस में था क्या। देखिए, ता, था, ती, थे, त, जहां पर मतलब सिंपल वाक्यों में बात हो रही है हमारी, ठीक है। जैसे जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, उठता था, बैठता था, जाता है, जाते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो जहां पर ता, ती, ते आता था के केस में, मतलब बीते हुए कल के बारे में, तो वहां पर हम डिड का यूज करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे। वो सब आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर सिंपल पास्ट टेंस का जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। इफ यू वांट आई कैन लीव द लिंक of the description of that simple past tense video in the description box also. You can check it out from there. And next जो है आज हमारा टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब तो हो गया जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय जो आज हमारे सामने है, और सिंपल का मतलब हो गया सबसे सिंपल वाक्य, सबसे सिंपल इजी सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि ता, ती, ते, थे के केस में आया था ना, वैसे ही ता, ती, ते, है के केस में होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, वह जाता है, वे जाते हैं, वह खाता है, वह नाचती है, वह उठता है, वह बैठती है, वह सोता है, वह खाता है, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियां रोती हैं, ठीक है। बिल्लियों का रोना अच्छा नहीं होता है मुझे पता है, बट इट्स ओके। सो वही होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे कि पास्ट टेंस में था कि 4 टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं, तो कॉमनली भाई सारे ही जितने भी टेंसेस आप बनाते हैं ना, सबके सब मेनली जो है वो 4 पार्ट्स में ही बनते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, यानी कि सिंपल वाक्य, जैसे मैंने बोला वह जाता है, ही गोज, ठीक है, और वे जाते हैं, दे गो, ठीक। दूसरा हो गया नेगेटिव, नकारात्मक, तो इन सब चीज। तीसरा हो गया क्वेश्चन वाला, यानी कि प्रश्नवाचक जो होते हैं। चौथा हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो पहले हम ये समझते हैं इसका सिंपल रूल क्या है, यानी कि पॉजिटिव रूल क्या है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। जहां पर भी, एक सेकेंड, जहां पर भी ता है, ते है और ती है, ये वर्ड्स आते हैं, ये मतलब आते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वहां पर हम ये मानते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ठीक, मतलब कि सिंपल वाक्य बनेगा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि भाई इसमें ये कैसे डिवाइड करें कि इसमें डज लगना है कि नहीं, इसमें नॉट लगना है कि नहीं, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, ये कैसे जानेंगे हम। तो क्योंकि भाई हम छोटे बच्चों के लिए पहले समझाना, क्योंकि उनको समझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उनका बेसिक क्लियर रहेगा तो ऑब्वियस आगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई हम उनको लेकर चल रहे हैं दिमाग में, तो इस वजह से उनको समझाने के लिए हम बता सकते हैं कि बेटा जिन वाक्यों में पहले तो आपने तो जिसमें अब मैंने बोला राम खाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वाक्य है, ठीक है। राम खाता है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल हमको समझ में आ गया। राम एक लड़के की बात हो रही है, वह क्या कर रहा है, वह खाता है, कर रहा भी नहीं है, वो क्या है, खाता है, ठीक है। मतलब कि उसको पसंद है की बात हो गई, ही लाइक्स इट, ठीक है, उस तरीके से बात हो गई कि वह खाता है। जैसे मैंने बोला कि राम अनार खाता है, राम ईट्स पोमेग्रेनेट, ठीक है। तो उस तरीके से हो गया कि राम खाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, राम खाता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। लेकिन अब यहां पर आपने गौर किया होगा कि मैंने जब राम की बात करी, यानी सिंगुलर की बात करी, तो वहां पर मैंने एस लगा दिया, तो यहां पर आ गया ईट्स, राम ईट्स। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, राम ईट्स चॉकलेट, राम ईट्स पोमेग्रेनेट, एनीथिंग, बट हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राम
ईट्स। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर एस क्यों आया, यही तो रूल है पॉजिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बेसिक रूल यही है कि अब मैं इसको आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हमारे रूल्स हैं, 4 जो कोर रूल्स है ना कि वाक्यों को कैसे बनाते हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला हमारा हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव और फोर्थ हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या डिवीजन है वो हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले दिमाग में एक बात डाल लीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। ठीक है, अब यहां पर डू जो है वो लगता है प्लूरल के साथ और डज जो लगता है वो लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, डू लगता है प्लूरल के साथ यानी बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों के लिए, और डज लगता है सिंगुलर यानी किसी एक चीज, किसी एक व्यक्ति, इंसान या जानवर के बारे में। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, एस या ई एस लग जाता है। ठीक, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, हमें पता है। ठीक, नेगेटिव में अगर नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम एस या एस लगाते हैं, हम डू डज नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो गया, नॉट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। रुको वैसे ही लिख देती हूँ ताकि और क्लियर रहे। हेल्पिंग वर्ब जो कि ये होती है डू और डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अभी इसको और क्लियर एक बताएंगे इसके रूल सबके लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो आपका आगे ऑब्जेक्ट होता है वो। ठीक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, वो कैसे होते हैं क्वेश्चन अभी मैं बता दूंगी, प्लस नॉट। तो ये 4 टाइप होते हैं जिसमें जो सेंटेंसेस है वो फॉर्मेशन जो है सेंटेंसेस का वो इसी में होता है। ठीक है, इनके बाहर कोई भी फॉर्मेशन नहीं जाता है, फॉर बिगिनर्स ओनली। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। जब भी आपको ये लगेगा कि अच्छा मुझे सब आता है, तभी आपको ये पता चलेगा अगले स्टेप में कि नहीं अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है। ओके, सो ये सिर्फ बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले इसको समझते हैं, हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस को। ये भी मैं हटा दे रही हूँ, अब ये सेंटेंसेस में हम आगे समझेंगे। चलो, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो बहुत इजी होते हैं, जैसा कि मैंने राम के केस में बताया था। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, इसमें आता है जैसे मैंने बोला था ना, राम खाता है, राम ईट्स, वे जाते हैं, सपोज मैंने बोला वे जाते हैं, तो अब ये ध्यान देना है कि वे प्लूरल है या सिंगुलर। इफ जो दे है दैट इज प्लूरल, देन वी आर नॉट गोइंग टू पुट ई एस और एस। ठीक है, मतलब कि अगर प्लूरल है तो हम ई एस या एस नहीं लगाएंगे, बट अगर सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, सपोज मैंने बोला बिल्ली दूध पीती है, मैंने बोला, भी मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत खराब है। ठीक है, बिल्ली दूध पीती है, ये आपका एक सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे, बिल्ली को क्या बोलते हैं, कैट। सो द कैट
सॉरी, द कैट। अब ये कैट जो है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना है, क्योंकि मुझे तो पता है। देख लिया, वेरी गुड। सो बिल्ली, बिल्लियां नहीं बोला ना मैंने, बिल्ली बोला, तो एक बिल्ली की बात यानी सिंगुलर। सिंगुलर के लिए मैम ने क्या बताया था, सिंगुलर के लिए मैंने बताया था वी पुट एस या ES एट द एंड ऑफ अ वर्ब। वर्ब के एंड में हम एस या ES लगाते हैं। यहाँ पर वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक हो गया हमारा वर्ब, लेकिन क्योंकि सिंगुलर है तो हम S लगा देंगे। द कैट ड्रिंक्स, दूध को क्या बोलते हैं, मिल्क। सो द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया। सो इससे हमारा रूल क्या बन के निकला, हमारा रूल निकला इसमें, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, द कैट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है हमारे प्रीवियस टेंस में, ठीक है। सो ये हमारा हो गया रूल। किस तरीके का रूल है, ये पॉजिटिव वाला रूल है, ठीक है। अब हम इसी में आ जाते हैं नेगेटिव। अब मैंने अगर इसको पॉजिटिव को मैंने बोल दिया, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए पहले तो डू और डज आएगा प्लस नॉट आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका रूल हम नीचे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर बिल्ली दूध पीती है अभी था, अब मैं बोल रही हूँ बिल्ली दूध नहीं पीती है, बिल्ली दूध नहीं पीती है, ठीक, नहीं पीती है, ठीक, बिल्ली दूध नहीं पीती है। तो अब क्योंकि मैम ने तो हमें बताया है कि नेगेटिव होगा तो डू या डज लगेगा और प्लस नॉट लग जाएगा। अब डू या डज कब लगेगा ये भी मैंने बताया है, डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ और डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। अब बिल्ली क्या है, एक बिल्ली की बात हो रही है यानी कि सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे, द कैट डज नॉट, the cat does not drink milk। सिंपल हो गया, the cat does not drink milk, ठीक। अब इसका रूल क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस डज या डू, ठीक, तो डू डज लिख दिया हमने, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट आ गया, डू या डज आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। प्लूरल के जगह, प्लूरल के लिए डू की, डज की जगह हम डू कर देते हैं, ठीक है, इतना ही फर्क है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। चलो भाई इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, अगर क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अगर इस तरीके के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, वो अगर वाक्य में नहीं दिए हुए हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और प्लस जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो आता है, बाकी का भी मैं आगे रूल बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहाँ है, क्यों, कब, कैसे ऐसा कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, तब हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं हम हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं हम अपना सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब अगर मैं बोलूँ क्या बिल्ली दूध पीती है, क्या बिल्ली दूध पीती है, मैंने क्वेश्चन करा, अब इसमें क्या जो आया है उसके लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों, कब, कैसे ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तब हम लगाएंगे
क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने बोला क्या बिल्ली दूध पीती है, क्या बिल्ली दूध पीती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब क्या बिल्ली दूध पीती है, रुक जाओ, इसको यहीं पे इरेज कर देते हैं। डज द कैट ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। डज द कैट ड्रिंक मिल्क, डज क्यों आया है, क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, तो हमारा जो रूल बन गया इसके लिए वो क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड का रूल जो हमारा, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर क्वेश्चन है तो हमारा क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो बिल्ली दूध क्यों पीती है, मैम आप तो एक बिल्ली के पीछे पड़ गई हैं। एक ही सेंटेंस का यूज करके मैं आपको पूरे फॉर्मेशन समझा दे रही हूं। सो बिल्ली दूध क्यों पीती है, अब क्यों प्रश्नवाचक शब्द हो गया ना, तो यहां पर आज क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो यहां पर आ जाएगा वाई डज, क्योंकि मैम ने तो बोला था कि क्वेश्चन वर्ड अगर होता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न बन गया। अब यहाँ पर क्या बना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है, और अगर प्लूरल होता तो डज की जगह हम डू कर देते, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, भाई वो भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ पर पहला जो बना था वो था क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है तब, ठीक है, क्या बिल्ली दूध नहीं पीती है, भाई ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली दूध नहीं पीती, बिल्ली चोरी करके दूध पीती है किचन से, मुझे पता है। चलो, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्या बिल्ली दूध नहीं पीती है, डज द कैट। आपने एक चीज़ और करी है, मैंने हर बार सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू किया है। कई बार जो हमारे नन्हे मुन्ने लर्नर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो पढ़ाई करते टाइम ये गलती करते हैं, क्योंकि ये गलती मैंने क्लास में भी बहुत ऑब्जर्व करी है बच्चों में, कि वो कैपिटल लेटर का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। समटाइम्स वो सेंटेंस के बीच में कैपिटल कर देंगे लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग स्मॉल रहेगी। सो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कैपिटल लेटर हमेशा वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, या कोई नाउन वर्ड होता है तो नेमिंग वर्ड, ठीक है, वो ही हमेशा कैपिटल लेटर होता है। नाउन में भी मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइप के नाउन को कैपिटल लेटर करते हैं। चलो अभी देखते हैं, डज द कैट नॉट ड्रिंक मिल्क, डज द कैट नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या बिल्ली दूध नहीं पीती है। चलो भाई, यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये आया नॉट, ये आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैं बोलूँ अगर बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती है, क्यों नहीं पीती है, बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती है, भाई हो सकता है कि उसको भी हमारी तरह दूध का जो टेस्ट है वो अच्छा ना लगता हो इसलिए ना पीती हो, पर ऐसा हो नहीं सकता, बिल्ली तो दूध पीती है। तो चलो ये भी देख लेते हैं, वाई डज द कैट नॉट ड्रिंक मिल्क, सिंपल। अब यहाँ पर हमारा रूल क्या बन गया, पहला रूल तो हमारा नॉट वाला बन गया ये, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा आ गया नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स,
इसी के साथ हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये फिनिश होता है। एक ही सेंटेंस बिल्ली के तो मैं पीछे पड़ के रह गई, आप लोग यही सोच रहे होंगे, बट एनीवेज इट वाज वेरी इजी कि हाँ एक वाक्य से ही मैंने आपको सारे पैटर्न समझा दिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एंड आई होप कि आपको ये जो टेंस है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और अगर आपको कोई भी पार्ट है जो क्लियर नहीं हुआ है, देन आई एम जस्ट अ कमेंट अवे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आपको कौन सा पार्ट या क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, सो दैट मैं उसमें एक शॉर्ट बनाकर आपको समझा दूंगी। सो अभी के लिए मी वैष्णवी signing off. We'll see you in my next video. Till then, be safe and keep on studying. And before leaving, I just want to show my gratitude towards you कि आपने मुझे इतने कम समय में इतना ढेर सारा प्यार दिया कि मुझे और नविका को आपने इतना पसंद किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स, और प्लीज़ शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स लाइक दिस आगे भी। और इमोशनल हो जाऊंगी, लेट इट बी। सो विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो और शॉर्ट। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।